अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। तो ये लिखा रहा था टॉप 20 चाइना सोर्सिंग वेबसाइट। ये बहुत सारी हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अदरवाइज हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो अलीबाबा करते हैं। सो अलीबाबा है, DH गेट है, ग्लोबल सोर्सेज हैं। एक्चुअली आपको इनके ओरिजिन्स देखने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर हांगकांग की कंपनी है। यहाँ पर आपको सप्लायर्स और उनके सर्विस चार्जेस भी उसी तरह के मिलते हैं। मैं अलीबाबा क्यों चूज़ करता हूँ, मैं अभी आपको उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, सो अभी आप देख लें कितनी तरह के ऑप्शन है। मेड इन चाइना एक प्लेटफॉर्म है, चाइना सप्लायर्स है, ऑफ वीक है, अली एक्सप्रेस का नाम तो आपने सुना होगा, HKTDC है, DIY ट्रेड है, ECVV है, EC21 है। सो ट्रेड की है, इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा। एशियन प्रोडक्ट्स, B2B मैन्युफैक्चरर्स, सो अ लॉट ऑफ कंपनीज। एक आपने 1688 का नाम सुना होगा। इस वेबसाइट का सिर्फ एक इशू ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स होती हैं चाइनीज लैंग्वेज में। सो आपको थोड़ी सी, अगर तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं सोर्सिंग के, तो फिर तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। अदरवाइज मैं सारे बिगिनर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर सोर्सिंग, तो आपको कहाँ पर जाना है, आपको सीधा अलीबाबा पे जाना है। तो चलें अलीबाबा पे चलते हैं। हम लिख देते हैं अली अली बाबा को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की जो आपने प्राइस पे करनी है अपने सेलर को, वो बड़ी सिक्योर होती है। आपके पैसे नहीं मरते। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको पैसे रिफंड मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं। आप भी अपना अकाउंट बआसानी बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप भी उसी आराम से साइन इन कर सकते हैं। लेंगे, साइन इन हो गया। साइन इन इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं आपको जो भी चीज़ें अभी सिखाने लगा हूँ मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया। सबसे पहला काम, दो तरीके हैं अलीबाबा से सोर्स करने के। नंबर वन के आपने यहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे हर्ब ग्राइंडर की, तो हमने यहाँ पर आके लिख देना है हर्ब ग्राइंडर। अब जैसे ही मैंने हर्ब ग्राइंडर देखा लिखा, तो जिस तरह अमेजोन पे लिस्टें आती हैं, इस तरह आपको यहाँ पर बहुत सारी लिस्टें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब आपका काम है कि इनमें से सिलेक्ट करना। अब इनमें से सिलेक्ट कैसे करना है, उसके भी आगे से दो मेथड है। मेथड नंबर वन कि आपको यहाँ पर जो अपने मतलब की चीज़ नज़र आ रही हो, आप बारी बारी उस सप्लायर पे जाएं, उसको कॉन्टेक्ट सप्लायर करें, उस पर क्लिक करें, उसको जाके अपनी ज़रूरत बताएं। ज़रूरत अब आपको कैसे पता चलेगी, यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपके कंपेटिटर ने अपनी प्रोडक्ट के बुलेट्स में लिखा है कि ये ड्यूरेबल होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, साइज़ ये होना चाहिए। फिर आपने अपने कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने हैं और वो चीज़ें यहाँ लिखनी है कि भाई इसका कलर चिप ऑफ नहीं होना चाहिए, इसमें ये मसला नहीं आना चाहिए। तो आपने ये करना है। सबसे पहले इंग्लिश तो मैं आप मेरे से अच्छी आप जानते होंगे। आपने यहाँ पर बड़े अच्छे प्रोफेशनल वे में लिखना है कि सर, hello, this is Arsalan representing this company, and we are looking for herb grinder having dimensions and specification mentioned below. नीचे आपने dimensions बतानी है, मटेरियल बताना है, हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, आपने आगे उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है। फिर अगर कोई पैकेजिंग से रिलेटेड आप उसे बताना चाह रहे हैं, आप उसे ये भी बताएं कि मुझे कस्टमाइज लोगो चाहिए। वो आपने एक पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिख के और साथ एक दो पिक्चर्स रेफरेंस के तौर पे अपने कंपेटिटर की भेज देनी है, जिससे आपकी प्रोडक्ट सिमिलर हो। क्वांटिटी कोशिश करें मैक्सिमम लिखें ताकि वो इंटरेस्ट ले। फॉर एग्जांपल आप 1000 यूनिट्स लिख दें, ठीक है, और उसके बाद सेंड इंक्वायरी करेंगे तो उस बायर को, उस सेलर को इंक्वायरी चली जाएगी। अभी हमने मेथड वन देखा कि हम इंडिविजुअली हर सेलर पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट सेलर पे, और जाके उससे रब्ता करते हैं, सप्लायर से या सेलर से, जिस भी तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है। दूसरा मेथड, और जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो होता है आपके पास RFQ का। RFQ से मुराद होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम एक कोटेशन की रिक्वेस्ट एक ही बार पोस्ट कर देते हैं।
उसके बाद जितने सप्लायर्स हैं जो कि उस कोटेशन में इंटरेस्टेड होते हैं वो खुद हमसे राब्ता कर लेते हैं। सो ये आ गया रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं गेट कोटेशन नाउ। यहाँ पर आके हम सारा ये फॉर्म फिल करते हैं, प्रोडक्ट का नाम बता देते हैं, कैटेगरी बता देते हैं, सोर्सिंग टाइप हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाने के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं, हमें कस्टमाइज चाहिए, हमने उस पर अपना लोगो लगाना है, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सोर्सिंग का पर्पस क्या है जी, हमने इसको रिटेल करना है, ठीक है। सो जो भी आपका यूज हो आप उसे कर सकते हैं, अमेजोन पे ये लिए हम रिटेल करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बता देते हैं। ट्रेड टर्म्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। बहुत सारे लोग उनके ज़हन में एक क्वेश्चन होता है कि सर जब अभी हम कोई चीज़ सोर्स करके वेयर हाउस पे पहुंचाते हैं तो हम टैक्स और ड्यूटी किस तरह से पे करते हैं। देखें बहुत सारे ट्रेड के ना टर्म्स होती हैं। आप एफओबी पे काम कर रहे हैं तो मैं हर किसी पे माउस लेके जाता जाऊंगा, साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन आती जाएगी, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि आपका सप्लायर जो भी उनकी करीब पोर्ट होगी वहां पे लाके माल जो है छोड़ देगा, आगे आपका काम है उसे शिप करना। आप कोई शिपिंग एजेंट हायर करते हो जो कि उस पोर्ट से माल को पिक करता है और अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचाता है। एक्स वर्क्स, इसको एक्स वेयर हाउस भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसने कहा सप्लायर ने कि भाई माल मेरी फैक्ट्री में पड़ा है, यहाँ से उठा के ले जाओ, कि मेरा काम नहीं है कि तुम्हें पहुंचाना। फिर इसी तरह और बहुत सारी ये टर्म्स हैं, जैसे CFR है, कोस्ट एंड फ्रेट। कस्टमर कहता, सेलर कहता जी मैं आपकी जिस कंट्री में आप हैं मैं उसकी पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, कस्टम ड्यूटी आप खुद कर देना। इसी तरह CPT और CIF भी है। ये हमें नहीं सूट करती इनमें से कोई भी टर्म। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं बारी बारी सबके ऊपर माउस ले जाता हूँ, बल्कि आप खुद आपके पास अली बाबा की एक्सेस होगी, आप जाके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो DDP होती है। इसका मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, सेलर जिम्मेदार है आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस पे या जो भी आप उसे एड्रेस बताएंगे वहां पहुंचाने का। मीन्स कि आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, आपको कोई फ्रेट नहीं पे करना। सो हम सोर्स करते वक्त DDP को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है अब वो हमें जो भी प्राइस देगा, फॉर एग्जांपल $2, $2.5, उसके अंदर टैक्स फ्रेट हर चीज शामिल है। उससे सिर्फ हमने पैसे भेजने हैं, उसे माल तैयार करना है और सीधा उस एड्रेस पे पहुंचा देना है जो हम उसको देंगे। कौन सा एड्रेस देंगे, हम उसे अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस देंगे। अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर आपको समझ आया कि हम किस टर्म को यूज करते हैं, DDP को। बजट अपना बता देते हैं कि मेरी टारगेट प्राइस क्या है। डिटेल में अगेन जो हमने डिटेल अभी पहले लिखना सीखी कि हेलो आई एम दिस वन और मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, आपने साइज मटेरियल सारा कुछ कर देना है। और यहाँ पर आपने कोई एक आधे प्रोडक्ट के इमेजेस भी लगा देने हैं, या और कोई आपने डॉक्यूमेंट बना के रखा हो तो वो साथ आपने लिख देना है, या अगर किसी प्रोडक्ट की कोई सर्टिफिकेशन चाहिए हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। खैर वो मैं नीचे आके भी आपको उसका बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपने फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप फिल करके नीचे आएंगे तो अगली चीज वो आपसे पूछेगा कि भाई शिपिंग मेथड क्या होना चाहिए, आपने बाय एयर चीज मंगवानी है, सी फ्रेट के थ्रू मंगवानी है, लैंड फ्रेट के थ्रू मंगवानी है, एक्सप्रेस के थ्रू। अमेजोन पे यूजली हम एयर फ्रेट को ही प्रेफर करते हैं ताकि जल्दी जल्दी चीज आए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही लाइट वेट हंट की हुई है। इसी तरह डेस्टिनेशन आपने बताना है जी मुझे तो अमेरिका में चाहिए, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, या यूके में चाहिए तो यूके कर लेते हैं। पोर्ट को आप छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पीछे स्टार भी नहीं बना। लीड टाइम शिपिंग आप इसको भी फिलहाल छोड़ दें। पेमेंट टर्म्स TT मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कोशिश करें कि आप खैर बड़ी शिपमेंट्स जब होती हैं तब LC इंगेज होती है, अदरवाइज TT को ही हम यूज़ करते हैं जिसको हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी कहते हैं। उसी की मदद से हम ये सारा काम करते हैं। उसके बाद आई एग्री दिस 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 करके हम सबमिट कर देते हैं, तो अली बाबा पे हमारी ये लिस्ट लग जाती है। उसके बाद जो बंदा भी हमें सप्लाई करना चाहता है वो हमसे खुद राब्ता करता है। खुद राब्ता कहाँ करता है, यहाँ पर आप ये देखिएगा। जैसे ही मैं माई अली बाबा पे आता हूँ तो यहाँ पर आता है न्यू इंक्वायरीज, न्यू कोटेशन। यहाँ पर मुझे कोटेशन आनी शुरू हुई होंगी जिसकी भी मैंने RFQ की होगी। यहाँ पर ये देखें ना कोटेशन आ रही हैं, मैं व्यू करूंगा तो वो कोटेशन को व्यू कर लेते हैं। किसने कोटेशन दी है जी, ये 4 पार्ट्स मैन्युफैक्चर, ये पहले से
लास्ट जब मैं आप लोगों से पहले वाला जो बैच करवा रहा था उस टाइम हमने इसी एग्जांपल को देखा था। सो मुझे ये बेशुमार कोटेशंस आई हुई हैं, यहाँ पर उनकी प्राइसेस हैं 2.55, ठीक है। सो इसी तरह किसी की और प्राइसेस हैं, वो अपने बारे में भी बता रहा है, बताए ना भी बताए हमें पता चल जाता है कि अब वो क्या कर रहा है, ठीक है। हम वेंडर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, चैट नाउ भी कर सकते हैं कंपनीज के साथ, व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स। सो यहाँ पर हमें कोटेशंस आना शुरू हो जाती हैं, ये बाइंग लीड्स है, ठीक हो गया। उसके बाद हम होम पे आ जाते हैं वापस। जैसे ही होम पे आते हैं तो आप यहाँ देखें बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ते किए हुए हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप उन्हें ये देखें 500 मैसेजेस है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बहुत ईजी है अलीबाबा को यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर मैं मैसेज है, मैं अपने सप्लायर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता हूँ थ्रू मैसेज। उसने मुझे कहा जी 100 पीस चाहिए, ये डिटेल्स हैं। उसने मुझे अपने बारे में बताया, मैं इसे यहाँ पर अपनी भी जो है ना वो इसको कहता हूँ कि भाई कोट करे, या जो मैंने इसे कम्युनिकेट करना है। बेहतर तरीका ये होता है आप इनसे यहीं पर ही कोटेशन सारी चीज़ें फाइनल करें। जब चीज़ें फाइनल हो जाए तो इस पे आप बटन आ रहा होता है स्टार्ट ऑर्डर। जब चीज़ें फाइनल हो जाए तो आप स्टार्ट ऑर्डर पे जाते हैं। स्टार्ट ऑर्डर पे जाएंगे तो आपका एक ऑर्डर तैयार होना शुरू कर देता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऑर्डर इस जगह से इसलिए प्लेटफॉर्म से करें ताकि अमेज़न जो अलीबाबा है वो बीच में गारंटर बन जाए। यहाँ पर शिपिंग एड्रेस जो भी आपने उसको दिया होता है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं। पेमेंट मेथड होता है, आप अपने वीज़ा कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है। वैसे क्रेडिट कार्ड चलते हैं यहाँ पे, गूगल पे कर सकते हैं, टीटी कर सकते हैं, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू एडेड सर्विस, लाइक मैंने आपको बताया कि जब भी हम अब अपनी सोर्सिंग करेंगे और मटेरियल को अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचाएंगे तो हम एक थर्ड पार्टी से भी अपनी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करवाएंगे। मिसाल के तौर पे हम एल्यूमिनियम के इंगट्स बाय कर रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और बंदा हमें भेज दे जी कंक्रीट की स्लैबें भेज दे, तो हमें इससे बेहतर यह है हम एक थर्ड पार्टी हायर करें। SGS एक वेल नाउन है, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगी शिपमेंट से पहले। सो ये करके आप सबमिट करेंगे, जो भी अमाउंट वगैरह बनी होगी तो आपका ऑर्डर हो जाएगा प्लेस, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आके यहाँ पर आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, लाइक आप सेलर को बाउंड कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ आपने इन टर्म्स पे काम करना है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक बड़ा अहम कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट होता है कि अगर मुझे अमेजोन पे बेचते हुए 1 महीने बाद 2 महीने या कभी भी कोई पेटेंट का इशू आया तो तुम मुझे पेटेंट के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के मिजाज होगे। अगर कोई सेलर कहे नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के ब्रांड्स को कॉपी करके बेच रहा है। तो आपने ऐसे सप्लायर से भी दूर रहना है जो कि कल को आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े ना हो, ठीक हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन 1 के ऊपर आते हैं दोबारा, जिसमें हमने हर सप्लायर को इंडिविजुअली जा जाके राब्ता किया था, ठीक है। हम हर सप्लायर पे गए थे, वहां जाके कॉन्टेक्ट सप्लायर किया था, लेकिन आपने किन से राब्ता करना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल दे देते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छा सप्लायर पड़ा हुआ है, चले मिक्स ही हैं सारे, समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आपको जगहों पर ये गोल्ड कॉइन नजर आता है, इट मींस कि ये गोल्ड सप्लायर है। अमेजोन अलीबाबा ने इसे गोल्ड का टैग दिया हुआ है। अगर किसी के साथ गोल्ड का टैग ना हो इट मींस कि वो अलीबाबा का गोल्ड सप्लायर नहीं है। ये टैग लगा हो या ना लगा हो इसकी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्यों, ये पैसे दे के मिल जाता है, ठीक हो गया, छोड़ देंगे गोल्ड को। अगला जो एक टैग आता है वो होता है ट्रेड एश्योरेंस का। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब है ये एक ऐसी सर्विस है जो अली बाबा हमें देता है हमारे ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट फ्रॉम द पेमेंट टू द सप्लाई, ठीक हो गया। सो हमने ये देखना है कि जो भी सप्लायर हम चूज करें, जिसके साथ हम कांटेक्ट करें, उसके पास ट्रेड एश्योरेंस मस्ट होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाता है, ये आगे डायमंड्स बने होते हैं, कोई भी लिस्ट देख लें, जिसमें ये देखें डायमंड्स बने हुए हैं। डायमंड्स को हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये उस सेलर की क्रेडिबिलिटी को बता रहा होता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी सर्विसेज और परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। जितने ज्यादा डायमंड होंगे उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर होगी। डोंट नो व्हाई ये नीचे क्यों आ रहा बार बार, ठीक हो, ठीक हो गया जी। डायमंड से आपको पता चल गया परफॉर्मेंस इंडेक्स और ट्रेड इंश्योरेंस मस्ट है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है वेरीफाइड, ठीक है। आपने इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि हम किससे वेरीफाइड हैं।
अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे 2-3 कंपनीज हैं जो कि आपको वेरीफाई करती हैं। बेसिकली ये हमें वेरीफाई नहीं, ये सेलर को वेरीफाई करें। सेलर को वेरीफाई से मुराद ये है कि जो जो इन्फॉर्मेशन सेलर ने प्रोवाइड की हुई अलीबाबा को वो सब वेरीफाइड है। वेरीफाइड होता क्या, अभी मैं आपको वेरीफाइड पे भी लेके जाऊंगा। सो आपने खरीदते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है कि जो भी आप सप्लायर सिलेक्ट करें उसके पास वेरीफाइड टैग हो, ट्रेड एश्योरेंस हो। उसके बाद आप उसकी जाके बाकी की फीचर्स भी चेक कर सकते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ऑटो नीचे लेके जा रहा है। ठीक हो गया जी। सो यहाँ पर ये आपने चीजें देखनी है। गोल्ड सप्लायर, गोल्ड ना भी हो कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड एश्योरेंस जरूरी है, उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स और वेरीफाइड तो मस्ट है। चलें जी, वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है और ये कैसे कैसे वेरीफाइड होते हैं। तो ये हमें एक, उसने हमारे सामने एक पेज खोल दिया। वेरीफाइड का क्या होता है, वाई सोर्स फ्रॉम वेरीफाइड सप्लायर्स। ये उसने बताया कि भाई आप क्यों वेरीफाइड सप्लायर्स को चूज करें। एक बात याद रखिएगा, वेरीफाइड सप्लायर्स यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन सेफ एंड सिक्योर होते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, गोल्ड गोल्ड की टिक्की सी बनी हुई थी, उसको हम कहते हैं गोल्ड सप्लायर। जिसके पास वो टिक्की हो, इट मीन्स के अली बाबा ने सिर्फ उसकी 3 चीजों को वेरीफाई किया है। क्या क्या? क्या इसका बिजनेस लाइसेंस ओके है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओके है और उसकी लोकेशन ओके है। अब जो अंदर मशीनरी या प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हैं वो उसने चेक की नहीं की अली बाबा ने। सो जिसके पास गोल्ड सप्लायर है उसके पास सिर्फ ये 3 चीजें वेरीफाई हो रही हैं। जबकि जो वेरीफाइड सप्लायर होते हैं उसके पास ये भी चेक है, ये भी चेक है। कंपनी का ओवरव्यू उसने देखना है कि बिजनेस टाइप एंड कंपनी जो उसने बताई है, सप्लायर ने अपने बारे में बता रहा है, क्या ये वही है। इंस्पेक्शन के बारे में, फिर उसमें जो है 360 VR पैनोरामा, उसने पिक्चर्स लिए होते हैं सारे, आपको फैक्ट्रीज का पता चल रहा है कि ये रियल फैक्ट्री है। ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता चलेगी। उसने वहां लिखा है जी मैं तो अमेरिका भी एक्सपोर्ट करता रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में उसने ना किया हो। लेकिन जब उसके साथ वेरीफाइड का टैग होगा, इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन उसने अपने पेज पे दी हुई है वो सब रियल है और फेक नहीं है। R&D की कैपेबिलिटीज पता चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितने ही अच्छे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी पता चलती है, उनकी क्वालिटी को श्योर करता है कि जो जो चीजें उन्होंने लिखी हैं वो एज पर कमिटमेंट है या नहीं है। इसी वजह से हम हमेशा वेरीफाइड सप्लायर को चूज करते हैं। ये तो हो गया जी, वेरीफाइड सप्लायर को हमने ऐसे चूज करना है। वापस आते हैं। अब हम किसी एक वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक करना है और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आ जाना है नीचे, मैंने इसकी सारी चीजें पूछनी है। वो मुझे डिफरेंट प्राइसेस दे रहा है 4.39 से लेकर 3.89 तक। तो भाई अगर मैं 1200 पीसेस दे रहा हूँ तो 3.89 प्राइस है। और ये है साइज सुइज देखने हैं, डिजाइन देखने हैं, मैंने यहाँ पे अपना लोगो प्रिंट कराना है, बॉक्स पैक करवाना है, जो मुझे करवाना है मैंने करना है। अब ये देखें, इसने लिखा जी 27 एम्प्लॉय हैं, R&D में 2 स्टाफ के मेंबर्स हैं, पेटेंट्स इनके पास कोई नहीं है। ये एक ट्रिकी चीज होती है क्योंकि ओहो, ये कहाँ से चल गई। कहने का मकसद ये, आपने इसको पॉज कर दो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं पेटेंट। अगर इनके पास कोई पेटेंट नहीं है, इट मींस कल को इनकी प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट स्ट्राइक आती है तो ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करें ये चीजें पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखें। ठीक है। अब आ जाता है जी प्रोडक्ट डिटेल्स। जो जो प्रोडक्ट्स इनके पास है यहाँ पर सारी उसकी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी, और जो इसने लिखी होंगी वो बिल्कुल रियल होंगी क्योंकि ये एक वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है, अच्छा यहाँ पर अली बाबा ने खुद जाके इस कंपनी को वेरीफाई नहीं किया। किसने वेरीफाई किया हुआ है इसको? एक थर्ड पार्टी ने। ठीक है, थर्ड पार्टी का नाम मैंने ऊपर आपको बताया था कि कैसे पता चलता है। तो अभी मैं नीचे भी आके आपको पहले कंपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, फिर एक बार आपको दोबारा बता दूंगा कि इसको किसने वेरीफाई किया है। ये मैं कंपनी प्रोफाइल में आ गया। यहाँ पर ये वीडियोज लगी हैं, आप वीडियोज देखें और इनके ऑफिस को देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये रियल लोग हैं या फेक हैं। काम करने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा। ट्रेडमार्क्स, इनके पास जो जो ट्रेडमार्क्स हैं वो वेरिफिकेशन के टेक्स्ट लगे हुए हैं। किसने वेरीफाई किया हुआ है? थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी कौन सी है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इनके कुछ सप्लायर के एसेट्स हैं, आप वो भी फाइल ओपन करके देख सकते हैं। मेन प्रोडक्ट लाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आके आप इनके टू मिस्टर डाना या मिस डाना लैंड जो भी है उसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं। इनको किसने वेरीफाई किया हुआ? इनके पास ट्रेड एश्योरेंस भी है, वेरीफाइड का टैग भी लगा हुआ है। यहाँ से आके आप जरा मुतमईन हो जाते हैं कि मेरा जो सप्लायर है वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। दूसरे लिंक पे चला गया, यहाँ पर मैं इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसको वेरीफाई किसने किया है। इंटर
सिलेक्ट नेम, बल्कि ये वहाँ भी लिखा हुआ है, हमने उसे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसको किसने वेरीफाई किया है, ये देखिए, ये वेरीफाइड बाय दिस कंपनी। अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं जो वेरीफाई करती हैं, जो कि दुनिया में एक नाम रखती हैं, जैसे एसडीएस का भी जिक्र किया। इसके अलावा ऊपर मैंने एक और कंपनी आपको दिखाई थी, एक ये इंटरटेक है जो कि वेरीफाई करती है। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है सोर्सिंग करते हुए। फिर जब आप उससे मैसेंजर पे रब्ता करेंगे इसके साथ, तो कोशिश करें कि मैसेंजर पे ही सारी डील कवर करें। शायद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप अपनी डील को कन्वर्ट कर लेते हैं वी चैट पे और वहाँ जाके उससे सेपरेटली डील करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। बेहतर ये है कि आप अलीबाबा पे रहते हुए ही अपनी डील को फाइनलाइज करें। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।